हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ। और मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दी है अपनी। और आज मैं कर रही थी अपनी बेटी की जितनी भी बुक्स वगैरह, आधे में देखिए मैंने कवर लगा ही दिए हैं, जो जिल है तो इसको और भी करनी है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं घर पे हूँ अकेले, ना मेरा बाबू है ना मेरी बेटी है। तो दिखा दूं कि मेरे घर पे आज कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। ऐसे लग रही पहले वाले दिन आ गए कि मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है। और आज बोरिंग फील नहीं हो रही है। पहले बोरिंग फील होती थी कि मैं अकेले हूँ, कोई बात करने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, आज काम भी बहुत सारे हो गए, मेरे लंच वगैरह भी मैं बना ली। तो अब मैं चलती हूँ, छत पे कपड़ा डाली हुई हूँ तो वो ले आती हूँ। तो चलिए, आप लोग को बहुत दिन से मैं अपना छत पे भी लेके नहीं गई हूँ, छत पे भी ले चलती हूँ। चलिए मेरे साथ। ये पौधे अब मेरे आने पे थोड़ी बहुत फिर से दोबारा खिल गई। तो ये देखिए मेरी छत की हालत। तो जो रेंटर लोग हैं ना, ये लोग भी कपड़े ऐसे ऐसे फैला के रखते हैं कि मत ही बोले। मतलब ठंडियों के दिनों में कपड़ा सुखाना, किसी किसी को तो 2-3 दिन पहले से कपड़ा पड़ा हुआ है। मैं फटाफट से अपने कपड़े जितने हैं उतार लेती हूँ। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 बजे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। कपड़े जो है ना सूख गए हैं, और कुछ कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सूखे नहीं हैं। तो इसको मैं दोबारा ही धूप में डालना होगा। इसको मैं पलट के धूप में डाल देती हूँ। जब मैं दोबारा आऊँगी छत पे पूजा करने, उस समय मुझे उतार के ले जाना होगा। और कपड़े उतारने के बाद सीधे मैं शाम की ब्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकती कि बेटी पर स्टडी टेबल में बैठी तो है, लेकिन उसका ध्यान पता नहीं वो पढ़ाई वक्त कहाँ रखती है। दूसरी तरफ मेरे जो बेटे साहब है वो है इन कपड़ों के बीच में, तो उसको भी वो जगा हुआ है। देखिए किस तरह कपड़े को हटा हटा के खेल रहा है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं, बेटी को भी पढ़ाना है और इसको भी देखना है, और इसी बीच ब्लॉगिंग भी करनी है और आप लोगों के साथ शेयरिंग भी करनी है कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो हम जो लेडीज़ होते हैं ना, ये हमेशा मल्टीटास्क करते हैं। एक तरफ देखिए मैंने बेटी को पढ़ाने के लिए बैठा दिया है, दूसरी तरफ मेरे बेटे को कपड़ों के बीच में डाल दिया है। डाला क्या है, उसे रखा है खेलने के लिए बेड पे, और यहाँ मैं अपने कपड़े को भी फोल्ड करके अच्छे से रख रही हूँ जगहों पे। तो ये हर लेडीज़ ही करती है, मैं ही नहीं कर रही हूँ, मैं हर लेडीज़ों की बात कर रही हूँ। तो ये मल्टीटास्क उन लोग के जो रोज़ की लाइफ में ना ये चलते रहती है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं फटाफट कपड़े भी ठीक कर रही हूँ। और जो कि बेटी की पढ़ाई की बात है, तो वहाँ पे वो कुछ पूछ रही है और मैं उसको बता रही हूँ, और साथ ही साथ बाबू से भी कुछ खेल रही हूँ और बात कर रही हूँ और कपड़े भी ठीक करके रख रही हूँ। तो इसी तरह मेरी रोज़ की शाम होती है। इसी बीच बेटी को लग जाती है टॉयलेट, तो वो गई है टॉयलेट। और उसको पढ़ाई के वक्त हमेशा या तो पानी प्यास लगती है या तो टॉयलेट लगती है। और मैं यहाँ कैमरे को देख रही हूँ कि कैमरे में किसी के फ़ोन तो नहीं आ रही, क्योंकि मैंने कैमरे को ऑन रखा था। तो ये ताक झाँक भी चल रही थी मेरी, और कपड़े भी मैं जगह पे रख रही हूँ। तो इसी तरह मेरी इवनिंग टाइम शुरू होती है। सारे कपड़े ठीक होने के बाद, जगह पे रखने के बाद, अब चल रही हूँ मैं पूजा करने। और घर पे पूजा हो जाने के बाद मैं सीधा चलती हूँ छत पे तुलसी माता पे आरती दिखाने। तो यहाँ पे मैं दिया दिखा रही हूँ, और बहुत ही सुकून मिलती है इस तरह शाम के वक्त तुलसी माता पे आरती करना। लेकिन हाँ, जब घर पे बच्चे ना हो ना, तो बहुत ही शांति मन से पूजा किया जा सकता है। लेकिन मैं दिव्या को और बाबू को नीचे छोड़ के आई थी, तो इस तरह मुझे पूजा मैं करती तो हूँ, लेकिन मतलब बोलते हैं ना, ध्यान 2 जगह बटे रहते हैं। तो यहाँ मैंने आरती दिखा ली है, और शाम का वक्त है, अंधेरा है, तो आप लोगों को फेस नज़र तो नहीं आ रही होगी। तो यहाँ मेरी आरती दिखाया हो गया है। अब मैं प्रणाम कर रही हूँ और नीचे आऊँगी। और यहाँ देखिए बाबू किस तरह से टीवी देख रही है। दिव्या तो टीवी देखती है, वो बड़ी है, लेकिन ये भी एकदम इंटरेस्ट से टीवी देख रहा है। और मैं इन लोग के सामने आए हुए शायद 5 मिनट हो गए। मैं शाम का नाश्ता भी लेके आ गई हूँ, पर इन लोगों को होश ही नहीं है कि मैं सामने से रिकॉर्ड कर रही हूँ, नाश्ता लेकर आई हूँ, और दिव्या अभी देख रही है। क्या है बताइए ना। हलवा आज मैंने दिव्या के लिए बनाया है और अपने लिए भी बनाया है गर्मा गर्म सूजी का हलवा। बता दूँ, हलवा तो बना है, और इन दोनों को आप लोगों ने देख लिया होगा कितनी बिजी है टीवी में। मतलब बेटी तो बेटी है, साथ में बेटा भी देखिए, वो अभी भी पूरा बिजी है। और वो जब तक बिजी है मैं इसको तब तक खिला दूँगी। और आज
हो चली है नेक्स्ट इवनिंग और यहाँ आप लोग गाजर देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। और जो ट्यूसडे है तो इनकी फास्टिंग भी है, इनकी फरमाइश पे मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में 2-3 बार इसको सीटी लगाकर पानी को ड्रेन कर लिया है और एक अलग बर्तन में गाजर को सारा निकाल कर इसको मैश कर दूँगी। बहुत लोग ग्रेट करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं मैश करके इस तरह बॉईल करके बनाना ही पसंद करती हूँ, ताकि जब कढ़ाई में हम इसको घी या ऑयल जिसमें भी छोड़ें तो ये बहुत अच्छे से इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं इस तरह बॉईल करके मैश करके ही बनाना पसंद करती हूँ। और आज मैं इसको घी में नहीं, रिफ़ाइंड ऑयल में भी बनाऊँगी, ताकि मैं भी खा सकूँ, क्योंकि मैं घी खाना पसंद नहीं करती हूँ, वो एक स्मेल आती है। तो यहाँ मेरी ऑयल गर्म हो गई है और मैंने इसमें एक तेजपत्ता जो है बे लीफ वो डाल दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी बॉईल किया हुआ गाजर, जितना भी मैश कर लिया है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है बॉईल किया हुआ गाजर और थोड़ी सी इसको चलाकर चारों तरफ फैलाकर इसको इस तरह रखेंगे। धीमी आंच में रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच में भी नहीं पकाएंगे हम लोग, इसको मीडियम या लो स्टीम में ही बनाना है। और यहाँ इसको अच्छे से इस तरह फैला कर चलाकर इसको थोड़ा टाइम 1-2 मिनट चलाकर इसको फैला के इस तरह रख देंगे हम लोग। और थोड़ी देर बाद ही जो बॉईल किया हुआ पानी मैं निकाल के अलग से रखी थी वो इसमें डाल दूँगी। देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ ही साथ मैंने डाल दिया है आलमंड्स और इलायची और सूखी नारियल, जो कि मैंने वीडियो नहीं बना पाई मैं उस वक्त डालते हुए टाइम, क्योंकि किसी की फ़ोन आ चुकी थी। लेकिन आप लोग उसी टाइम डाल दें। और जो कि सूखी नारियल है वो इसी टाइम अगर डालेंगे तो इसमें ज़्यादा फ्लेवर आती है। प्लस जो ड्राई फ्रूट में जो किशमिश होती है वो लास्ट में आप डालें, क्योंकि वो जो है पानी में छोड़ने के साथ ही फूल जाती है। और यहाँ जब मैंने पानी डाली थी तो स्टीम को मैंने फुल फ्लेम कर दिया था, लेकिन अब जो दूध डालेंगे तो उसके बाद हम लोग मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने दूध भी डाल लिया है। और अब ये दूध डालने के बाद थोड़े से इसको चलाकर इसको मीडियम फ्लेम में थोड़े टाइम के लिए हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसको हिला लूँगी इस तरह चलाकर, और चला के अब इसको कम आँच पे, मतलब मीडियम या लो फ्लेम में भी आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ी टाइम छोड़ने के बाद बहुत अच्छे से पानी और दूध को अब्ज़ॉर्ब कर लिया है गाजर ने। तो गाजर को हम लोग थोड़ा टाइम और छोड़ेंगे ताकि वो अच्छे से सोख ले जितने भी दूध और पानी है। और इसको धीरे धीरे चलाएंगे, बीच बीच में हम देखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दें, नहीं तो ये चिपक जाते हैं नीचे। तो इसको पूरा ध्यान से हम छोड़ेंगे। और मैं अभी खड़ी हूँ तो इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पे अभी तेज़ आंच करके इसको फुल फ्लेम में इसको फटाफट मैं इसको चला रही हूँ और छोड़ नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ थोड़े टाइम बाद देखिए कितने अच्छे से ये मतलब जितने भी पानी और दूध है वो सोख चुकी है। तो ये सूख गई है और इसके बाद तुरंत बाद ही जब ये सूख जाएगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। तो यहाँ देखिए आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। तो हम लोग के यहाँ पे, मुझे और मेरे हस्बैंड को मीठी ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों ने अपने हिसाब से चीनी डाला है। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, जब अगर कोई कम खाता है तो कम डालें। तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल लिया और चीनी डालने के बाद इसको तुरंत चलाते रहेंगे खड़े होके, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि चीनी जो है पानी छोड़ती है और पानी छोड़ने के बाद वो चिपकना भी स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह मैं कंटिन्यू चलाते रहूँगी जब तक कि ये अच्छे से सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए। और मैं इसको अभी मीडियम टू लो फ्लेम में ही खड़े होके इसको पकाते रहूँगी। और यहाँ देखिए ये जितने भी चीनी ने पानी छोड़ा था उसमें भी उबाल आ चुकी है और मैं पास ही खड़ी हूँ, तो मैं मीडियम फ्लेम में ही गाजर के हलवा को बना रही हूँ। तो इसको और अच्छे से चला देंगे इस तरह धीरे धीरे, और जितने भी ये चिपक रहे हैं ना उसको चिपकने नहीं देंगे। बहुत लोग इस तरह भी खाते हैं, जो सीरा बनाकर खाते हैं, उन लोग इस तरह थोड़े गीला गीला भी पसंद करते हैं बहुत लोग, लेकिन मैं इसको पूरा ड्राई करूँगी, क्योंकि जब ये लस्ट में जब जमती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को इस तरह गीला खाना भी पसंद है तो आप इस टाइम भी आप गैस ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और सुखाऊंगी। और देखिए किस तरह बन रही है। तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ गाजर का हलवा का सही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर मैं की हुई हूँ। तो मैं इस तरह बनाती हूँ, आप लोग किस तरह बनाते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस तरह अगर इजी लगती है तो वो भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ देखिए गाजर का हलवा ड्राई हो चुकी है, मेरी गाजर का हलवा बनकर तैयार है। और इनका शाम का नाश्ता भी तैयार हो गई है, जो कि ट्यूसडे है और फास्टिंग के लिए इनको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। फास्टिंग तो एक बहाना है
गाजर का हलवा जो खाना है मेरे हाथों का। और सच बताती हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह गाजर का हलवा बनाने से। और टाइम अगर आपके पास है तो आप और भी टाइम लेके बनाइए, अच्छे कम आँच में धीरे धीरे बनाइए, तो वो और भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी होती है। और इसके साथ पूरी भी बहुत अच्छी लगती है खाना। मैं तो ऐसे ही सारा हलवा खा जाऊँ, पूरी की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड को भी इसी तरह हलवा पसंद है। तो ये देखिए मैंने और भी ट्राई कर लिया है। और यहाँ मेरी गाजर की हलवा बनकर तैयार है, तो ये मैं अब सर्व करके आप लोगों के साथ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरी गाजर की हलवा कैसी लगी और आज की ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की जो ये छोटी सी ब्लॉग है, क्योंकि डेली लाइफ में मेरे अभी कुछ खास कुछ तो चल नहीं रही है, वो रोज़ की मेरी वही चल रही है, कुकिंग करना, कपड़े डालना, कपड़े उतारना, तो बस यही चल रही है मेरी डेली लाइफ में और कुछ अलग से नहीं हो रही है। तो ये जो छोटी सी ब्लॉग है जो 2-3 दिनों में मतलब जो रेगुलर मेरी चल रही है, तो एक दिन की ये एक दिन की वो इस तरह मिला के मैंने ब्लॉग बनाया है। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक इजीली पहुंच सके और मैं जो भी करती हूँ अपने लाइफ में वो आप लोग तक पहुंच सके। तो बाय, टेक केयर।